नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त परशुराम शिंदे सुपर इलेक्ट्रॉनिक बारामती से। मेरे पास एक सेट है पैनासोनिक का 26 इंच का सेट है। तो आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार का फॉल्ट आ रहा है। मैंने सब सेट खोल के रखा है। इसमें किस तरह के शेड आपको दिख रहे हैं, पिक्चर किस प्रकार से दिख रहा है। अब हम देखेंगे इसके स्केलर पीसीबी। ये इसका स्केलर पीसीबी है, नंबर है स्केलर पीसीबी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका नंबर है V260B1, ये नंबर है उसका। ये लॉजिक आईसी है इसकी, ये इसकी डीसी है। ये एक पैनासोनिक का सेट है 26 इंच का। इसमें किस प्रकार का फॉल्ट आ रहा है आपने तो देखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉल्ट को रिपेयरिंग करेंगे। तो लगभग इस तरह के फॉल्ट हमें कभी भी कौन सा भी सेट हो तो हमें लगता है कि इस तरह के फॉल्ट गामा आईसी में हो सकते हैं। बहुत सारे फॉल्ट इस प्रकार के गामा आईसी के रिलेटेड या वीकॉम की सप्लाई की वजह से ये फॉल्ट हमें इस प्रकार के आते हैं। तो अब हम देखेंगे इस स्केलर पीसीबी के ऊपर गामा आईसी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गामा आईसी नहीं है, या इसमें कुछ रेजिस्टेंस के जरिए भी किसी गामा आईसी के वोल्टेज नहीं निकाले। पर इस स्केलर पीसी में एक अलग तरीका इस्तेमाल किया है। ये यहाँ पे है, एक ऐसी आपको दिख रही है यहाँ पे। ये सेट किसी ने पहले से ही रिपेयरिंग करने की कोशिश की है। इस सेट को यहाँ पे VCM लिखा है, यानी वीकॉम का सप्लाई हमें यहाँ पे मिल सकता है। ये इसकी मेमोरी है। तो इस प्रकार के फॉल्ट वीकॉम के वोल्टेज की वजह से या ये आईसी की वजह से भी हमें मिलते हैं। तो ये क्या है आईसी, ये एक EC48324, ये एक लो पावर क्वाड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये आईसी है। इस आईसी के अंदर 4 ऑप-एम्प होते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये ऑप-एम्प किस प्रकार से काम करते हैं, तो ही आपको ये समझ आएगा कि ये फॉल्ट किस प्रकार से हम निकालेंगे। क्योंकि ये आईसी मैंने चेक किया है, ये आईसी मेरे पास नहीं है। ये मुझे पता है कि ये आईसी लगाने के बाद ये सेट हमारा 100% रिपेयरिंग हो जाएगा, पर ये आईसी मेरे पास अभी नहीं है। तो फिर भी हम इसे बिना आईसी बदले ये सेट को हम रिपेयरिंग करेंगे। बिना आईसी बदले ये सेट हमें रिपेयरिंग करना होगा। अब तो ये आईसी के बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। ये आईसी के अंदर क्या क्या है। ये इस आईसी के अंदर फिक्स करंट सोर्स एक ऑप-एम्प होता है। दूसरा वाला नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तीसरा वाला पल्स जनरेटर होता है, और चौथा होता है लो पास आरसी एक्टिव फिल्टर। यानी ये चारों ऑप-एम्प मिलके हमें वीकॉम के सप्लाई, बाकी के करंट या आरसी एक्टिव फिल्टर, पल्स जनरेटर, ये सब ये आईसी हमें देता है। ये आईसी देने के बाद हमें गामा जो काम करता है वही ये आईसी काम करता है फिर इस स्केलर पीसीबी के अंदर। तो चलिए हम अब इसे बिना आईसी बदले रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। आप फिर से एक बार आप ये फॉल्ट देखो किस प्रकार से आ रहा है। तो हम इसे एक
अल्ट्रेशन करेंगे इस प्रकार के। पहले तो इसे आने वाले वोल्टेज चेक करेंगे, फिर मैं आपको इसके 100% वर्किंग के लिए कितने वोल्टेज होते हैं वो भी बताऊंगा, फिर हम अल्टर करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ वोल्टेज यहाँ पे लिखे हैं, यानी ये आईसी वर्किंग करने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए और कितने 100% काम करने के लिए वोल्टेज यहाँ पे मिलते हैं, ये पूरी डिटेल यहाँ पे मैंने लिखी है। जैसे कि पिन नंबर 4 को 13.5 यानी उसकी VCC वोल्टेज होते हैं। बाकी के यहाँ पे मैंने वोल्टेज लिखे हैं। मैंने वोल्टेज जब चेक किया तो मुझे इस प्रकार के वोल्टेज मिले। तो नॉर्मल वोल्टेज हमें मिलने चाहिए 12, 13, 14 पिन नंबर को वोल्टेज हमें मिल रहे हैं 13 वोल्टेज। तो नॉर्मली वोल्टेज 8.5 वोल्टेज हमें मिलने चाहिए। तो ये सब डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इसे क्या करना है, मुझे अब बिना आईसी बदले ये वोल्टेज इस प्रकार से मुझे मिलने चाहिए। आप देख सकते हैं वीकॉम को भी वोल्टेज हमें कम चाहिए। मैं आपको पहले वीकॉम का सप्लाई चेक करके आपको बताता हूँ। अब मैंने वीकॉम पे लगाया है, ये मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि 9.14 वोल्टेज हमें मिल रहा है, यानी ज्यादा वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहा है। इतना वोल्टेज हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे लगभग 5.5 या 6.5 इस प्रकार के वोल्टेज हमें चाहिए, तभी ये 100% वर्क करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब पिन नंबर 4 को ही हम वोल्टेज कम करेंगे। अब कम कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, प्रीसेट लगा सकते हैं। तो ये तरीका आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार के वोल्टेज हम कम करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये प्रीसेट लगाया है, या पिक्चर भी देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्रीसेट को उस सप्लाई के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे मैंने प्रीसेट यहाँ पे एडजस्ट किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमें पिक्चर क्लियर आने लगी। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम ये फॉल्ट निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, बस इस आईसी का वोल्टेज कम करना है। अब मार्केट में आईसी मिलती है तो ये आईसी बदल दो तो भी फॉल्ट निकल सकता है। इस आईसी का वोल्टेज कम कर दो तो भी फॉल्ट निकल सकता है। तो आईसी नहीं है, इसलिए मैंने ये प्रीसेट लगा के ये सेट ऑन किया है। ये है देसी जुगाड़। तो थैंक यू दोस्तों।